तो दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन ले लिया है मैंने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, एक्सियल लोडिंग, और पूछ रहा है क्वेश्चन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बताओ पॉइंट सी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो ये है क्या चीज़, देखो यहाँ पे हिंज लगा है, इस पर रिजिड मासलेस बीम लगी है ना, उस पर यहाँ पर बी पॉइंट पे 80 किलो न्यूटन हमने लोड लगा रखा है एक्सटर्नल, और ये एक स्ट्रिंग है, मतलब टेंशन में आ सकती है, एक वायर टाइप से है सी डी। तो इसने बता रखा है कि ए बी 3 मीटर है, बी सी 1 मीटर है और ए डी जो है 3 मीटर है, यानी ये 4 हो गया और वो 3 हो गया। तो ये 90 डिग्री एंगल होगा पाइथागोरस से, वो 5 हो गया, 3 4 5, ये बन गया ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है ना, ये पॉइंट ए है, ये सी है, डी है, तो ऐसा बन गया। अब देखो वो बता रहा है जो वायर है उसका एरिया है 300 mm², और ई जो है उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है 100 GPa गीगा पास्कल, यानी कि 10⁻³ MPa या फिर 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी वो पूछ रहा है। तो भाई क्या होगा, देखो जब 80 किलो न्यूटन आप लगाओगे तो ये वाला जो डंडा है ये ऐसे हो जाएगा और वायर यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो आप क्या करो, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो डिफॉर्म्ड शेप पे, तो वो जो है ये वाली जो लेंथ होगी ना, इतनी जहाँ पे तक परपेंडिकुलर आएगा उस पॉइंट तक होगी ओरिजिनल लेंथ, जो कि इसके इक्वल आएगी, इस लेंथ के इक्वल आएगी ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो उस पर। और ये जो है बचा हुआ डेल्टा एल होगा। तो मैंने बताया था हम स्मॉल डिफॉर्मेशन मानते हैं, तो वायर जब डिफॉर्म होगा ना, तो जितना एंगल उसका पहले था हॉरिजॉन्टल से, तो उतना ही रहेगा बाद में भी हॉरिजॉन्टल से। तो देखो अगर एक लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो उसके परपेंडिकुलर का जो एंगल होगा वर्टिकल से थीटा आएगा। थोड़ा सा चेंज आया है वायर की पोजीशन में, वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब डिफॉर्मेशन हम एक लिमिट के अंदर लेते हैं। तो हम ये मानेंगे कि जितना एंगल पहले था उतना ही रहेगा बाद में भी हॉरिजॉन्टल से। तो वायर का एंगल हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा है, तो उसके नॉर्मल का जो एंगल होगा वर्टिकल से थीटा आएगा। तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, वो ये आएगा, जो ये डंडा आ रहा है वर्टिकल वाला, वो हो जाएगा डेल एल बाय साइन थीटा। देख लो आप, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, डेल एल बाय साइन थीटा आएगा, तो वो हमें चाहिए। तो डेल एल हमें चाहिए होगा पहले। तो ये अप्रोच है, आपको क्लिक करनी चाहिए माइंड में कि हमें क्या क्या चाहिए, वो निकालना है लाइन से। ऐसा नहीं कि चाहिए कुछ और है आप निकाल कुछ और रहे हो। तो डेल एल के लिए पहले तो हमें PL/A लगाना है। लेंथ ऑफ द वायर हमें पता है 5 मीटर है, 5 मीटर हो गया। और एरिया हमें पता है 300, ई हमें पता है, पी नहीं पता हमें। पी जो है टेंशन हमने मान ली, यहाँ पे FBD बना दी। इस रिजिड और इस वायर की रिजिड मासलेस बीम और वायर की FBD जब बनाएंगे, तो रिजिड बीम पर 80 लग रहा है, यहाँ मास उसका है नहीं कुछ, ये एक्सटर्नल लोड है 80 किलो न्यूटन। टी हमने मान लिया टेंशन, तो टी कॉस थीटा इधर को आ जाएगा, टी साइन थीटा ऊपर को आ जाएगा। ये 4 मीटर है हमें पता है, और 80 जो लग रहा है वो लग रहा है 3 मीटर पे, है ना। वो AB देखो 3 मीटर है, 3 मीटर पे लग रहा है, टोटल 4 मीटर है जो मैंने लिखा है। और हिंज है तो 2 रिएक्शन आएगी, मैंने बताया था। तो हमने क्या करा, हमें टी चाहिए, तो हमने ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बैलेंस लगाया। तो टी कॉस थीटा और इन दोनों का जो मोमेंट है 0 हो जाएगा, तो 80 का बचेगा, और टी साइन थीटा का 80 × 3 = टी साइन थीटा × 4। तो इस सेंस है मूवमेंट लेने का, ये आपको पता लगना चाहिए। जो 80 है नीचे की ओर है वो घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और टी साइन थीटा घुमा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। तो बैलेंस हो जानी चाहिए, बाकी सब जो है 0 हो जा रहे हैं, इसी पॉइंट से पास हो जाएगा। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। तो भाई टी साइन थीटा × 4 = 80 × 3, तो ये 240 हो गया, = टी × 4 × साइन थीटा जो है यहाँ से देख लो 3/5 है, ये थीटा था। तो हमने निकाल दिया टी 100 किलो न्यूटन। तो हम तो न्यूटन में लेंगे, क्योंकि न्यूटन पर mm² जो होता है MPa होता है। तो 100 × 10⁻³ पी हो गया। एल क्या थी 5 मीटर, तो mm में लेना है। जब भी डेल्टा एल निकालोगे तो न्यूटन mm यूनिट्स में कन्वर्ट करना सबको। तो 100 × 10⁻³ × 5 × 10⁻³ ये हो गया न्यूटन mm। और एरिया दिया था 300 mm² ले लिया। GPa दिया था ये 100 × 10⁻³। अब सारी यूनिट्स न्यूटन और mm में आ गई, तो जो डिफॉर्मेशन आएगी वो भी mm में आएगी। ये रूल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कि सारी यूनिट्स को न्यूटन और mm में रख दो, चाहे कोई भी इसकी कोई भी चैप्टर है। आगे आएंगे कई चैप्टर, टॉर्सन आएगा कई चैप्टर, तो आप न्यूटन और mm में ही करना हर चीज़। तो मैंने बता दिया था वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। इस ट्रायंगल से देखो तो ये डेल्टा एल है, ये वाला जो है
और ये 90 डिग्री है, थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल्टा एल बाय साइन थीटा, डेल्टा एल यहाँ से आया इतना अपॉन साइन थीटा हमें पता है उतना ही होगा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो रख दिया 3/5, 27.78 mm आ गया आंसर। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसमें बस एक कॉन्सेप्ट लग रहा है इंपॉर्टेंट कि डिफॉर्मेशन स्मॉल, मतलब डिफॉर्मेशन एक लिमिट में होती है, तो एंगल चेंज नहीं होगा वायर का बाद में और पहले, वो नेग्लिजिबल चेंज होता है, लग रहा है ज़्यादा लेकिन एक्चुअल में उतना होता नहीं है। मतलब हमने तो एक जूम फिगर बनाया है ताकि हम एनालिसिस कर सकें। तो ये थीटा एंगल है, इसका बाद में भी थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से, तो इसके नॉर्मल का एंगल वर्टिकल से थीटा आ जाएगा। और जो है ये वायर जब डिफॉर्म होने के बाद डी से लेके इस पॉइंट तक आ रहा है, तो जब परपेंडिकुलर डाला हमने वहाँ तक जो लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ होगी, बचा हुआ डेल्टा एल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है और भाई इम्पोर्टेंट है ये चीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से देख लें आप सॉल्यूशन पूरा, ये हो गया कंप्लीट। तो एंड करता हूँ वीडियो को।